नमस्कार। आज हम चल रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले की तरफ। वहाँ वणी गांव के पास 7 पहाड़ियाँ हैं जिन्हें सप्तशृंग कहते हैं। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच है देवी सप्तशृंगी का एक बहुत ही पवित्र, बहुत महत्वपूर्ण स्थल। जी हाँ। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो एक शक्तिपीठ है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि यहाँ माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। सही कहा। और इसी वजह से इस जगह का जो आध्यात्मिक महत्व है वो बहुत गहरा है। आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो देवी के रूप, उनकी कहानी और इस स्थान के महत्व पर ही केंद्रित हैं। तो आज हम इन्हीं बातों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, करते हैं। शुरुआत करते हैं देवी की मूर्ति से, जो कहा जाता है कि स्वयंभू है। स्वयंभू यानी अपने आप प्रकट हुई हैं। हाँ, करीब 10 फीट ऊंची मूर्ति है, सिंदूर से लिप्त, और उनकी 18 भुजाएं हैं। 18 भुजाएं और हर हाथ में एक शस्त्र। चेहरा भी बहुत तेजस्वी बताया जाता है। और ये जो 18 भुजाएं और शस्त्र है ना, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। यहीं से वो महिषासुर मर्दिनी वाली पहचान जुड़ती है। अच्छा, हाँ, महिषासुर मर्दिनी, ये नाम तो बहुत सुना है। तो यही वो कहानी है जो बताती है कि ये जगह शक्ति और विजय का प्रतीक क्यों है। बिल्कुल। कहानी यही है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था और उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी परेशान हो गए। तब सबने मिलकर देवी माँ से प्रार्थना की, उनका आह्वान किया। हाँ, और फिर देवी ने? कहते हैं कि देवी ने इसी सप्तशृंग पर्वत पर आकर तपस्या की थी, शक्ति अर्जित की, और फिर महिषासुर के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ। और यहीं पर, इसी जगह पर? जी हाँ। स्रोतों के अनुसार इसी स्थान पर देवी ने उस राक्षस का वध किया था। बाप रे! तो मतलब ये जगह उस निर्णायक युद्ध की साक्षी है। जाहिर है, इसीलिए देवी का महिषासुर मर्दिनी रूप यहाँ इतना महत्वपूर्ण है। बुराई पर अच्छाई की जीत का सीधा प्रतीक। बिल्कुल सही। और इसीलिए भक्तों के लिए इसका मतलब बहुत गहरा है। ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। खासकर चैत्र नवरात्र में तो यहाँ बहुत भीड़ होती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 500 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। 500 सीढ़ियां? काफी चढ़ाई है। हाँ, हालांकि अब रोपवे जैसी सुविधाएं भी हैं, तकनीकी विकास हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसे एक तप की तरह मानते हैं और पैदल ही चढ़ते हैं। ये बात दिलचस्प है, मतलब शारीरिक मेहनत को भी भक्ति का एक हिस्सा मानना। मैंने सुना है एक परंपरा भी है वहाँ कि मन्नत पूरी होने पर भक्त देवी को चोली और साड़ी वगैरह चढ़ाते हैं। जी हाँ, ये परंपरा है। ये दिखाता है कि लोगों का विश्वास कितना मजबूत है कि माँ उनकी मुरादें सुनती हैं, पूरी करती हैं। और वहाँ पहुंचकर कैसा महसूस होता है? कुछ खास? हाँ, कई विवरण ये बताते हैं कि उतनी ऊंचाई पर मंदिर परिसर में पहुंचकर एक अलग ही तरह की शांति मिलती है। एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे दुनिया की जो भागदौड़ है वो कहीं पीछे छूट गई हो। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो सप्तशृंगी देवी की पूरी कहानी शक्ति की है, संकल्प की है, और आखिर में विजय की कहानी है। हाँ, जैसा महिषासुर वध वाले प्रसंग से साफ पता चलता है। और ये जगह भक्तों के अटूट विश्वास का केंद्र है, जहां माना जाता है कि सच्ची प्रार्थना सुनी जाती है। बिल्कुल। और वो जो 500 से ज्यादा सीढ़ियों की चढ़ाई है, वो सिर्फ एक रास्ता नहीं है, वो भक्तों की श्रद्धा, उनके समर्पण का एक तरह से भौतिक रूप है। हाँ, और उस अनुभव से जो शांति और ऊर्जा जुड़ती है, जिसका जिक्र मिलता है, वो इसे सिर्फ एक तीर्थ यात्रा से कहीं ज्यादा बना देती है। सही कहा। तो चलिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या इस तरह के पवित्र स्थल, जहां इतनी गहरी आस्था और ऊर्जा का संगम होता है, क्या वो हमारे अपने जीवन में अंदरूनी शक्ति और शांति पाने का एक जरिया बन सकते हैं? सोचने वाली बात है। वो आस्था और वो जो कथित दिव्य ऊर्जा है, उसके बीच का वो अनदेखा सा रिश्ता क्या है? शायद इस पर हम सब थोड़ा और सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं।